क्वेश्चन नंबर 76 है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। आपको ऐसे जीवों का समूह चूज करना है जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो वो कौन है? सांप, रेशम कीट, छिपकली, या चील, गरुड़, गिद्ध, या मधुमक्खी, मच्छर, तितली, या फिर बाघ, तेंदुआ, सांड। तो वह होता है आपका चील, गरुड़ और गिद्ध। इसीलिए कभी कभी गांव में कहते हैं ना कि कोई चीज़ दूर से देख लेता है तो कहता है कि अरे गिद्ध का नज़र है का। यानी कि गिद्ध जो होता है आसमान में ऊंचाई से उड़ती हुई भी छोटी से छोटी चीज़ों को देख लेता है। ठीक है, तो इनकी जो आँखों की रोशनी होती है या फिर जो देखने की क्षमता होती है क्या होती है, मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक होता है। इसके पहले ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को करवाया गया था दोस्तों, जिन्होंने न देखा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो जाके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो यह किस प्रकार की खेती होती है? झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती, सिंचाई खेती, सीढ़ीनुमा खेती, सिंचाई खेती या फिर सहकारी खेती। तो यह आपका झूम खेती होता है। जो झूम खेती होता है वह पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है और इस कृषि को जो स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और इस प्रकार की खेती में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर मैदान बनाया जाता है, तत्पश्चात खेती की जाती है तथा उस जगह की उर्वरा शक्ति के समाप्त हो जाने पर पुनः दूसरी जगह जंगल को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। इसलिए इस कृषि को क्या कहते हैं? झूम खेती भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? पहला, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर। दूसरा, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तीसरा, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। या चौथा, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो सांप जो होता है वह बहरा होता है, उसे सुनाई नहीं देता है, तो वह बीन की ध्वनि को नहीं सुनता बल्कि उसके द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन पहला सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सही बात है। भारत में ही देख लीजिए कि परिवार क्या होते हैं। परिवार में आपके दादा दादी भी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं, भैया भाभी भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना केवल परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे ही रहते होंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति रिक्त स्थान होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो वह कैसा होता है? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। तो कैसा होता है? अम्लीय होता है। मानव पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों या पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ए, दवाओं के गुण वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। बी, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा करता है? पहला है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। दूसरा है अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। चौथा है यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। तो कौन सा सही जवाब है दोस्तों? इसका सही जवाब है आपका कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर
होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? पहला, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, सही बात है। बच्चे जब इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे, तो वह क्रियाकलाप सफल माना जाएगा। ठीक है। दूसरा है लड़कों और लड़कियों का समान रूप से रुचिकर लगे। हाँ, दोनों को ही रुचिकर लगे, ऐसा ना हो कि केवल लड़कों को रुचि लगे लड़कियों को ना लगे, या फिर लड़कियों को लगे लड़कों को ना लगे। जिसमें दोनों ही समान रूप से पार्टिसिपेट करें वही क्रियाकलाप सबसे अच्छा माना जाएगा। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, जी नहीं बल्कि सस्ती सामग्री लगी हो, ऐसा होना चाहिए। डी है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को रुचिकर लगे। हाँ, ये भी सही है। तो ए, बी और डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? पहला, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, ये तो सही है। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, ये गलत बात है। तीसरा है प्रौढ़ के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, ये भी सही है। चौथा है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, ये भी सही है। चूँकि हमें नेगेटिव ऑप्शन ही खोजना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 84 है। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, निर्धारण मापनियाँ या फिर दत्त कार्य? तो कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है आपका दत्त कार्य। दत्त कार्य को ही दल कार्य भी कहते हैं। दल कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी शिक्षक या अन्य बाह्यकारक का दबाव नहीं होता। इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपने भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि का स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे उनके सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन आसानी से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? पहला, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। दूसरा, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तीसरा, घास पौधा नहीं है। चौथा, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कुछ सब्जियां फल हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? पहला, प्रश्न पूछना। दूसरा, व्यक्ति। तीसरा, प्रयोग। चौथा, चर्चा। तो जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो उन्हें इसका भी हो जाएगा, प्रश्न पूछना भी सही होगा, अभिव्यक्ति भी सही होगा, चर्चा भी सही होगा, किंतु बाद में वह प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे पौधे के बारे में पूछेंगे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी के चर्चा, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पूछना के कौशलों के आकलन की संभावना है, किंतु प्रयोग कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा गया है वे अब दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री के से कुछ उपयोगी वस्तुओं बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। पहला, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। दूसरा, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तीसरा, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। चौथा, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो चौथा, तीसरा और दूसरा ये तीनों तो दिखाई पड़ रहे हैं कि ये तीनों ही होगा, किंतु शिक्षक का अभिप्राय यह नहीं है कि वह कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय कर रहा है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। पहला है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। दूसरा है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। तीसरा, मेरी शक्तियाँ क्या थी। चौथा है, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। पहला, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। दूसरा, बच्चों का स्व आकलन। तीसरा, शिक्षकों का स्व आकलन। चौथा, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन।
तो क्या होगा इससे? इससे बच्चों का स्व आकलन होगा। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ये सभी मापनियाँ बच्चों द्वारा स्व आकलन के लिए निर्धारित की जाती हैं, जिसमें बच्चे अपने क्रियाकलापों के उद्देश्यों की प्राप्ति में आई कठिनाइयों का आकलन करते हैं तथा शिक्षक की सहायता से इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बच्चों का स्व आकलन। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? पहला, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। तीसरा, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। चौथा, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो ऐसी भाषा होनी चाहिए जो बच्चों को समझ में आना चाहिए, जिसे बच्चे अपने दैनिक जीवन में यूज करते हो। तो दूसरा आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है ए, सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा, अवलोकन का विकास करना। तीसरा, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। या चौथा, डाटा संग्रह का विकास करना। तो इसका कौन सा सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा आपका कि सृजनात्मकता का भी विकास होगा। यदि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से विभिन्न पशुओं पर रंग भरने को कहता है तो क्या होता है? बच्चों में सृजनात्मकता का भी विकास, अवलोकन का विकास तथा वर्गीकरण कौशल का विकास होगा, जबकि डाटा संग्रह का विकास आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यानी कि ABC सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। सीटेट की तैयारी करने के लिए मेरे साथ जुड़े।